बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको भी खैर खैरियत से रखे और मुझे भी खैर खैरियत से रखे। ये जगह आपने पहचानी है, लाहौर में रहने वाले तो ये जगह को बाखूबी पहचानते हैं। ये जगह है जी अलमरूफ, मशहूर है ये दिल्ली दरवाज़ा, दिल्ली गेट कह लें इसको, दिल्ली दरवाज़ा कह लें इसको। ये बहुत मशहूर जगह है। इधर पहले इतना रश हुआ करता था, बाज़ार था, लेकिन अब ये बाज़ार ख़त्म कर दिया गया है, कम कर दिया गया है शायद। तो अब ये यहाँ पर सजावट वगैरह कर दी गई है, ये जगह इतनी खूबसूरत बना दी गई है। पहले इधर जगह पे ना स्टॉल लगे होते थे, वो शीशे के लेके बैठे होते थे, शीशे की वो क्या कहते हैं उसको, दराज से बने होते थे, उसमें बड़े बड़े थे ना नग वाले अंगूठियाँ वगैरह पड़ी होती थी और साथ चूड़ियों के स्टॉल इधर होते थे। ये बहुत जगह पर ना रश होता था कि इधर से गुजरना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अब उन्होंने नया ट्रेंड चला दिया है, पाकिस्तान के विरसे को उजागर कर दिया है। तो ये जगह उन्होंने इस तरह फेमस बना दी गई है, इधर चीज़ें रख दी गई हैं। तो अब ये क्योंकि टिकटॉक पे जहाँ पर भी देखो ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई है जगह, तो इधर सब आते जाते हैं, इसीलिए ये ना फेमस होती जा रही है जगह। तो ये मैं जगह इधर गई थी, मैंने कहा मैं आपको भी दिखाती हूँ कि ये दिल्ली दरवाजे का अंदर वाला हिस्सा है जिधर से हम गुज़र रहे हैं। मैं रास्ते में बना रही थी वीडियो। इधर जितनी भी दुकानें हैं इन सब दुकानों पे इंडिया की बनी हुई चीज़ें, यानी कि इंडिया से आती हैं, वो मिलती हैं। और हुक्के के लिए जो तम्बाकू होता है ना, जो लोग हुक्का पीते हैं ना, हमारे अब्बू और हमारी नानी भी हुक्का पिया करती थी, तो इधर से ही वो हुक्के के लिए ना तम्बाकू लेके जाया करते थे। तो ये वो जगह है, हमें तो बहुत अच्छी तरह याद है वो, इसलिए कि इसी जगह पर हमारे हमारे मामू का घर था, यानी कि इधर गलियों में जाके ना। तो ये जगह तो हमें इस तरह है जैसे कि बस हमारा नान का ही साइड था ना, यानी कि मामू का घर था। तो हम हर दूसरे तीसरे दिन अपनी अम्मी के साथ इधर आया करते थे, बाज़ार से गुज़रा करते थे, कभी कोई चीज़ लेनी, शॉपिंग करनी तो इधर से हम करते थे। इसीलिए ये रास्ता तो बस देख के मुझे इतनी खुशी भी हुई और मेरी आंखों में आंसू भी आ गए कि ये इतनी जगह, ये वो जगह है जहाँ से हमारा बचपन गुजरा हुआ है। हम इधर से हर दूसरे तीसरे दिन गुजरा करते थे अपनी अम्मी के साथ, कभी अपने अब्बू के साथ, कभी अपनी मामी के साथ। यानी कि जितना भी हम इधर से गुजरे हुए हैं ना, मुझे वो वक़्त याद आ रहा था और मैं कर रही थी। मैंने कहा देखो, हमें क्या पता था कि इन गलियों की इतनी आगे जाके वैल्यू हो जानी है, जो कि जहाँ से हम गुजरे हुए हैं। ये रास्ते हमारा बिल्कुल यही रास्ता था हमारे मामू के घर का। इधर से हम अपने मामू के घर जाया करते थे और वो मामू भी इतने अच्छे थे, हमें इतना प्यार करते थे। हमारी मामी भी बहुत अच्छी थी, वो भी हमें बहुत प्यार किया करती थी और हम हर दूसरे तीसरे दिन उनके घर पहुंच जाया करते थे। उन्होंने मज़े मज़े से हमें खाने बना बना के खिलाने। यहाँ पर दही भल्ले की दुकान होती थी, उधर से हमें दही भल्ले ला के खिलाने। तो ये सारी जगह अब इतनी फेमस हो गई हैं कि मैंने इतनी ज़्यादा टिकटॉक पे देख ली हैं और इतनी यूनिवर्सिटीज़ आई हुई थी इधर, यंग लेडीज़ वो यानी कि लड़के लड़कियां सब इधर आए हुए थे। तो मैं देख रही थी, मैंने कहा क्या बात है जी कि इतनी फेमस हो गई है ये जगह। ये देखें, ये भी कुआं बना हुआ था, इधर से पानी निकलता था, लेकिन ये हमने नहीं देखा हुआ, ऐसे ही हम कह दें कि ये तो बहुत पुरानी है, कदीम ज़माने की है ये ईंटें। ये आपको देख के ही दीवार का पता चल रहा है कि ये बहुत पुराने मोहल्ले हैं, जिसे अब इतना सजा दिया गया है, इतना सजाया है माशाल्लाह, और इतना खूबसूरत कर दिया गया है कि जो इधर रहते थे अब तो वो ज़्यादातर चले गए हैं ना, क्योंकि ये फेमस हो गई है जगह। इधर उन्होंने इसको विरसे को, पाकिस्तानी विरसे को एक जैसा कर दिया गया है, खूबसूरत जगह बना दी गई है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई है जी एक उस्मान की बैठक, तो हम उधर जाने लगे थे। मैंने कहा मैं आपको, ये देखिए उस्मान की बैठक इतनी खूबसूरत सजाई हुई है इन्होंने, तो मैंने कहा मैं आपको वहाँ से भी दिखाती हूँ। वहाँ पर एक बच्चा था जो कि बहुत अच्छी बातें कर रहा था, और वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आपको देखिए ये 200 साल पुराना है, ये जो मैं सुल्तान है थे लगी जा शायद फिर से मौला
अब ये है दो जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान। ये वज़ीर ख़ान की मस्जिद के बिल्कुल सामने एक नान वाला था। इसके कीमे वाले नान, आलू वाले नान और बेसन वाले नान इतने मशहूर हैं कि हमने जब इधर से गुज़रना हमने लाज़मी खाना। बाज़ार हम जब भी आया करते थे हमने इधर से नान खाने, या मामू के घर हमने आना तो उनसे हमने कहना कि हमने इधर के नान खाने हैं, तो उन्होंने ये वाले नान मंगवा के खिलाने। तो हमने बड़े मज़े ले ले के खाने। हाँ, इनके सब नान बहुत मज़े के हैं। तो बस मैं आज आपको पाकिस्तान का विरसा दिखाने निकली थी, दिल्ली दरवाज़ा दिखाने निकली थी और अपना बचपन याद करने निकली थी। तो मैंने कहा मैं साथ साथ वीडियो बनाती हूँ और व्लॉग बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये देखें, उसके बिल्कुल सामने ये मस्जिद वाली जगह है, जहाँ पे ये खुली जगह थी ना, उधर इन्होंने स्टॉल लगा दिए हैं। ये इतनी मशहूर कर दी गई है जगह, इतनी फेमस कर दी गई है जगह। और ये पुरानी इमारतों को ठीक करके उन्होंने विरसा तो है ये पाकिस्तान का, तो उसे इतना सजा दिया गया कि इधर सब बाहर से जितनी भी आवाम आती है ना, वो देखने आती है और देखती है कि कितना अच्छा विरसा है पाकिस्तान का। क्योंकि पाकिस्तान हमारी जान है, शान है और आन है, हम पाकिस्तानी हैं। तो बस ये मैं सारी चीज़ें देख देख के मैं इतनी खुश हो रही थी, तो साथ साथ मैं वीडियो बनाती जा रही थी। मैंने कहा आपको भी दिखाती हूँ कि आप लाहौर में रहने वाले तो गए ही होंगे, इधर देखा ही होगा, लेकिन जो लाहौर के बाहर रहते हैं वो जब भी लाहौर आए ना, तो इन जगह पे ज़रूर विज़िट करें, उनको बहुत मज़ा आएगा। और अपनी पुरानी चीज़ें देख देख के, जिन्होंने ये चीज़ें देखी हुई हैं, उनको अपना बचपन, जवानी सब याद आ जाएगी। ये यहाँ पर ये चूड़ियाँ बिक रही थी, ये चूड़ियाँ भी देखें आप। मैं इधर साइकिल पे भी थी, अब तो ये वाला रिवाज ख़त्म हो गया, यानी कि अब भी पुराने जो है ना मोहल्ले, उधर इसी तरह चूड़ियाँ बिकती हैं। जैसे ये साइकिल के ऊपर उसने चूड़ियाँ लगाई हुई हैं और बेचने के लिए निकलते हैं, तो ये जगह थी। तो ये भटूरे हैं जी, दिल्ली दरवाज़े के मशहूर भटूरे, यानी कि रंग महल चौक में है ये, जिधर से ये भटूरे हम खाते थे। हमने बचपन में भी बहुत खाए हुए हैं और जवानी में भी बहुत खाए हुए हैं, यानी कि अब भी हम जब हमारा दिल करता है तो हम इधर भटूरे खाने के लिए चले जाते हैं। इनके मशहूर हैं भटूरे, बहुत मज़े के हैं। हम जब हमारे भाई की शादी थी ना, तो तब भी हमने यहाँ से भटूरे, यानी कि इनको बुलवाया था भटूरे बनाने के लिए, क्योंकि उनकी शादी पे खाना बंद था, क्योंकि वन डिश भी नहीं थी, बस वो टिफ़िन वगैरह हुआ करता था। टिफ़िन ही थे तब भाई की शादी पे ना, तो हमने भटूरे बनाए थे। फिर ये खाने के बाद, लड्डू शड्डू खाने के बाद, हमने वापसी का रास्ता भी वही अपनाया कि हम इधर से ही गुजरेंगे, क्योंकि इधर हमारे मामू का घर था ना, तो इसीलिए हमने फिर अपनी यादें ताज़ा करने के लिए वापसी के लिए भी वही रास्ता लिया, ताकि हम आपको दिखाती जाऊँ मैं। तो बस अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स लाजमी किया करें, और मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और मुझे जल्दी से प्रमोट करें, ताकि मैं जल्दी से आगे बढ़ सकूँ।